वीरेंद्र जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो इस समय फील्ड कवरेज में निकले हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। आप मतदाताओं के बीच हैं, जनता के बीच हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं और क्या चल रहा है उस क्षेत्र में? ब्रजेश जी, अब ये जो चुनाव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और यमुना और गंगा के उस शुरुआती उद्गम स्थल से निकलकर अब गोमती के तट पर आ गया है। हम आप गोमती के किनारे जहां पर हैं, यहाँ पर चौथे चरण का मतदान होने वाला है। प्रचार समाप्त हो गया आज और ये चरण इस बात की परीक्षा लेगा कि उत्तर प्रदेश में जो जातियों का समीकरण है और जो जातियों के नेता हैं, अब इनकी क्या स्थिति बनती है, ये कितना वोट दिला पाते हैं अपने अपने दल को। खास तौर से ओबीसी और एससी लीडरशिप की ओर आप देखेंगे। अब इस चरण के बाद से पूर्वांचल तक 7 फेज तक अब जातीय समीकरण बड़े हावी रहेंगे। तो चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हैं, राजा भैया हैं और निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इन सब की अब प्रतिष्ठा इन आगे के चरणों में दांव पर लगी है। और ये इलाकाई छत्रप है, उसमें अनुप्रिया पटेल है, कृष्णा पटेल भी है, तमाम सारे और छोटे छोटे दल हैं और नेता हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन जो समाजवादी पार्टी का बना और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी, उनके पास बड़ा संगठन है, बड़ी फौज है। और एक चीज आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी से अगर स्टार कैंपेनर हैं तो अखिलेश यादव हैं। वो अकेले हर जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा में रोड शो भी करते हैं, रैली भी करते हैं। बीजेपी का एक नेता हटता है तब तक दूसरा पहुंच जाता है। बीजेपी का माहौल टूटने नहीं पा रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये सीधे कंटेस्ट की ओर दर्शाती है। लेकिन इसी बीच मायावती का हाथी लगातार आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है, खास तौर से उन जगहों पर जहां पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी के टिकट न पाने पर कद्दावर नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट हासिल किया है। मैं दरियाबाद में जहां खड़ा हूं, इसके बगल की सीट पर रुदौली में अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, जो समाजवादी पार्टी से पहले विधायक रहे 2 बार, वो बसपा से लड़ रहे हैं। वहां पर यादव समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से भी यादव है। तो इस तरह से वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बसपा की संभावनाएं बहुत अच्छी हो गई जी। बात आप सुरेंद्र राजपूत की मैं सुन रहा था कि भाई कांग्रेस को महत्व दिया जाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण काम यही कर रही है कि 403 सीटों पर लड़ गई पहली बार 20-25 साल में, जब से हम लोग हैं देख रहे हैं। तो कांग्रेस की उपलब्धि ये बहुत बड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 22 नहीं 24 की तैयारी के लिए लड़ रही है। ये कांग्रेस बेहतर जानती होगी कि 7 सीट वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या सरकार बना पाएगी। तो ये जो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड सुनना हमारा काम है, पूरा करेगी जनता। सवाल जनता से होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की चल रही है और बीजेपी के पास इतनी नेताओं की फौज है, इतने संसाधन है, वो कोई समीकरण गड़बड़ाता है उसको साधने की कोशिश कर लेती है जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और एक बात बहुत और महत्वपूर्ण आई कि कुछ चरणों में, कुछ जिलों में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी टिकट वितरण में गड़बड़ियां हुई, सही लोगों को टिकट नहीं मिल पाया। तो जो पार्टी हारेगी, चाहे समाजवादी पार्टी या भाजपा, ये अपने टिकट वितरण के कारण भी 40-50 सीटें गंवा सकती हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण रही है जी। और इसको लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि जिस सोशल मीडिया ने गांधी बनाई थी इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई प्रचंड बहुमत की, वो सोशल मीडिया आज बहुत आगे आ चुका है। वो अखिलेश के पास भी बहुत है, वो केजरीवाल के पास भी है और वो बीजेपी के पास भी है। उसको पिछाड़ पाना, अब किसी को टक्कर दे पाना, मैं देख रहा था कोई बाराबंकी में आज आप नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से टकरा गए, क्या बात हुई उनसे आपकी? और वो बाराबंकी में क्या कर रहे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा साहस किया कि 403 सीटों पे प्रत्याशी खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है, 2-2, 55, 10-10 हजार वोट भी अगर पाएगी तो किसका वोट काटेगी। और बाराबंकी में अरविंद केजरीवाल सड़क से, मार्ग से आ रहे हैं, न हवाई जहाज न हेलीकॉप्टर। तो वो अपनी योजनाओं को लेकर
पहली बार आए हैं उत्तर प्रदेश में। जी। बिजली देने का नारा 300 यूनिट का उन्हीं का है और वो दिल्ली में दे रहे हैं। लोग उन पर आज नहीं तो कल विश्वास करेंगे। केजरीवाल एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो सामान्य रहता है, जो सामान्य पैंट शर्ट पहनता है, जो वाकई में अपने आप को फकीर कहता है, जो अपने आप को एक साधारण नेता कह सकता है, ना वो किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चुनाव है, जनता ने मन बना रखा है। देखिए, हम आप चाहे जो शोर मचाएं, लेकिन लोगों ने बंटवारा कर लिया है कि उनको वोट कहाँ देना है। वो इंतजार कर रहे हैं मतदान का। और जी देखिए, कहते हैं कि जो सबक जिंदगी में खाली पेट, खाली जेब, जो ये सिखाता है बुरा वक्त, ये कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। इस प्रदेश ने बहुत सारे दौर देखे हैं, कोरोना काल भी गुजरा है, लोग भूले नहीं हैं। बस ये है कि अब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो फिजाओं में जहर घोलता है और घर के सारे राज बाहर बोलता है और करता है दावा जिंदगी बदलने का, लेकिन सिक्कों में मेरा जमीर तौलता है। तो ये चुनाव कुछ इसी तरह चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड